क्या अब एटम बम की तैयारी है? क्या परमाणु हमला हो सकता है? कुछ इसी तरह का जो डर है वो ईरान ने जताया है। ईरान का कहना है कि अगर अमेरिका ने हम पर परमाणु हमला किया तो हम इजराइल पर एटम बम गिरा देंगे, हमारे पास भी परमाणु बम है। तो सोचिए कि एक सनकी शख्स के चक्कर में पूरी दुनिया जो है वो युद्ध में घिर गई है। और वो सनकी शख्स कौन है? उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। सोचिए ये युद्ध क्यों शुरू हुआ? दुनिया को किसी भी देश को पता नहीं है कि ईरान की गलती क्या थी। ईरान जो कल कर रहा था वो आज भी कर रहा है। ईरान 45 सालों से प्रतिबंध झेल रहा था। ईरान पर आरोप था कि वो परमाणु बम बनाता है। ईरान पर आरोप था कि वहां के महिलाओं को अधिकार नहीं है। थोड़ा बहुत खामने के खिलाफ तब भी विरोध प्रदर्शन होता था। लेकिन सोचिए, अमेरिका के हमले ने ईरान को अब पूरी तरह से आजाद कर दिया है। और अब ईरान साफ कह रहा है कि हमारे पास परमाणु बम है और हम आगे भी बनाएंगे। तुम कौन होते हो रोकने वाले? ईरान ने कहा है कि अब हम अमेरिका का गैस और तेल रोक देंगे। न होर्मुज स्ट्रीट से उसका गैस और तेल जाएगा और न ही अल मंदेब से जाएगा। अमेरिका पर गैस और तेल अमेरिका को तभी मिलेगा जब वो हम पर हुए हमले की भरपाई करेगा। ईरान कह रहा है कि जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे, नहीं तो हम उसको गैस और तेल नहीं देंगे। अमेरिका कह रहा है कि हम तुम पर परमाणु हमला करेंगे। सवाल है कि अगर अमेरिका ईरान से जीत रहा होता तो वो सीज फायर क्यों करता? इसका मतलब है कि अमेरिका ये युद्ध हार गया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये युद्ध 1 या 2 दिन नहीं चला है, लगभग 28 फरवरी से लेकर ये 42 दिन युद्ध चला। अमेरिका के गिरगिराने पर पाकिस्तान के बीच सीज फायर का समझौता हुआ, पाकिस्तान ने करवाया। उसके बाद फिर उस सीज फायर को, क्योंकि उसमें नियम ऐसा है, चूंकि ईरान जीत रहा है, अब ईरान कह रहा है कि हम सीज फायर नहीं करेंगे। सीज फायर तभी करेंगे जब हमारी सारी शर्तों को मानोगे। शर्त क्या होगी? एक तो हम पर हमला नहीं करोगे दोबारा, दूसरा हमें जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करोगे, तीसरा हमारा जो 11 लाख करोड़ रुपया फ्रीज कर रखा है दुनिया भर में वो हमें दोगे। तो ईरान अपनी सारी शर्तें मनवा रहा है। साथ कह रहा है कि होर्मुज स्ट्रीट से जो भी तुम्हारा जहाज जाएगा, अमेरिका का जहाज, उससे हम $2 मिलियन 20 लाख डॉलर जो है वो टैक्स लेंगे। अब अमेरिका फंस गया है। अब अमेरिका दुनिया को फिर गुमराह कर रहा है। कह रहा है कि दुनिया भर के जहाज को ईरान जाने दे रहा है और हमारा जहाज नहीं जाने दे रहा, तो हम हमला करेंगे। दुनिया के देशों को वो पहले भी कह चुका कि चलिए हमारे साथ लड़िए और होर्मुज स्ट्रीट खाली करवाइए, लेकिन दुनिया का कोई देश उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया का कोई देश उसके साथ युद्ध में जाने के लिए तैयार नहीं है। अब तो धीरे धीरे दुनिया ने उसका साथ देना छोड़ दिया है। स्पेन ने छोड़ा, जर्मनी ने छोड़ा, इंग्लैंड ने छोड़ा, अब तो तुर्की भी कह रहा है कि हम इजराइल पर हमला करेंगे। कोई भी खाड़ी देश अब उसके साथ खड़ा नहीं है। खाड़ी देश भी चाहते हैं कि अमेरिका से मुक्ति मिले और डीजल और पेट्रोल का जो कारोबार है, जो तेल और गैस का कारोबार है, वो हम अपने करेंसी में करें। साथ ही सोचिए, यूरोप ने साथ छोड़ दिया। इस भारत ने भी अब ईरान से तेल खरीदना शुरू कर दिया है। अमेरिका कह रहा है कि अगर हमारा जहाज नहीं आएगा तो किसी का नहीं आने देंगे। एक बिगड़ैल बच्चे की तरह, जैसे कोई बिगड़ैल बच्चा आउट हो जाता है तो कहता है कि नहीं, न खेलेंगे न खेलने देंगे। अमेरिका कह रहा है कि ईरान अगर हमें तेल और गैस नहीं आने देगा तो हम किसी देश का नहीं आने देंगे। क्यों भाई? ईरान पर हमला तुमने किया, ईरान से लड़ाई तुम्हारी हुई, तो तुम समझो, हमारा क्या लेना देना है? सोचिए, अब ये डोनाल्ड ट्रंप लगता है इसे पागल हो गया है। वो कुछ भी करता है, कुछ भी बोलता है। आज अमेरिका के एक रेस्टोरेंट में वो खाना खाने गया, वहां महिलाओं ने उसकी हुटिंग की और बाकायदा उसे उस रेस्टोरेंट से बाहर जाना पड़ा। कहा कि तुम एप्स्टीन फाइल के दोषी हो, तुम्हें तो जेल में होना चाहिए। ये स्थिति हो गई है डोनाल्ड ट्रंप की। हंगरी का एक प्रधानमंत्री जो 15 साल से सत्ता में था, जो डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू का दोस्त था, वो चुनाव हार गया है। तो दुनिया भर में दक्षिण पंथियों का, खासकर जो कट्टर लोग हैं, उनकी अब विदाई हो रही है। और सोचिए, भारत को फिर से तेल मिल रहा है। भारत ने ईरान से तेल खरीदना शुरू कर दिया है। ये आज की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो देर सवेर ही सही दुनिया भर के देशों में जागरूकता आ रही है। दुनिया भर के देश जागरूक हो रहे हैं, समझ रहे हैं इस बात को कि किस तरह से अब अमेरिका से हमें मुक्ति चाहिए। अब दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जो अमेरिका की बात मान रहा हो।
दुनिया का हर देश कह रहा है कि हमें अमेरिका से मुक्ति चाहिए। अब तक दुनिया को अमेरिका डिक्टेट करता था, कौन किसके साथ व्यापार करेगा, कौन किससे तेल खरीदेगा, कौन किससे ट्रेड डील करेगा, कौन किस देश में जाएगा, कौन किस देश में नहीं जाएगा। दरअसल अमेरिका को गुमान था कि वो सुपर पावर है। ईरान ने एक झटके में बिल्ली के गले में घंटी बांध दी है। उसका सारा जो गुमान था उसको ध्वस्त कर दिया है। पूरी तरह से ईरान ने अमेरिका को उसकी औकात याद दिला दी है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और अगर अब ईरान ने कहा है कि हम पर अगर कोई हमला हुआ तो मैं इजराइल पर परमाणु बम गिराऊंगा। पहले ही दिमित्री मेदवेदेव ने कहा था कि परमाणु बम ईरान ने बना लिया है, परमाणु परीक्षण कर लिया है, जिसका नाम उसने होर्मुज स्ट्रीट रखा है। इसका मतलब है कि ईरान परमाणु बम बना चुका है, ईरान परमाणु परीक्षण कर चुका है। और ईरान ने कहा है कि अगर तुमने हम पर हमला किया तो मैं इजराइल पर परमाणु बम गिराऊंगा। 70 से 80% ईरान के मिसाइलें अमेरिका के ठिकानों पर गिर रहे हैं और इजराइल पर गिर रहे हैं। और कोई भी खाड़ी देश अब ईरान के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो सबसे बड़ा अपडेट है, ईरान ने साफ कहा है, चीन ने कहा है कि अगर मेरे जहाज को टच भी किया, सबसे ज्यादा तेल के जो टैंकर है, तेल के जो शिप हैं, वो चीन के पास जा रहे हैं, क्योंकि ईरान की शुरू से चीन ने मदद की है। तो ईरान उसके साथ है, ईरान के साथ है चीन को मुफ्त में ईरान तेल दे रहा है, खूब तेल दे रहा है। तो अमेरिका कह रहा है कि ऐसा नहीं होगा, रूस को तेल दोगे, चीन को तेल दोगे, भारत को भी तेल दे रहे हो, तो हमारा भी शिप आने दो। वो कह रहा है कि नहीं आने देंगे, तुमने मुझ पर हमला किया है, तुम जब तक मेरे ऊपर हमले की भरपाई नहीं करोगे तब तक तुम्हारा एक भी शिप नहीं आने देंगे। इजराइल के शिप, अमेरिका के शिप, और जो लोग अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े थे उनका शिप भी नहीं आने देंगे। ईरान ने कहा कि भारत के लोगों ने इस युद्ध में अमेरिका के विरोध में बात की है, तो हम भारत को तेल देंगे। और 7 साल बाद भारत पहुंचा है ईरान का टैंकर। अमेरिका क्या कह रहा है कि नहीं, अगर हमको तेल नहीं दोगे तो किसी को तेल नहीं देने देंगे। मतलब समझ रहे हैं। उसके बाद चीन ने कहा है कि अगर हमारे टैंकर को टच भी किया, हमारे शिप को टच भी किया, तो तुम्हारी खैर नहीं। और सोचिए, अब क्यूबा ने कहा है कि हम भी तुम पर हमला करेंगे, तुर्की कह रहा है हम भी तुम पर हमला करेंगे, और अलमंदेब ने कहा है कि तुम्हारा दोनों रास्ता बंद करेंगे। अलमंदेब जो रास्ता है, होर्मुज स्ट्रीट और अलमंदेब, ये 2 रास्ते हैं जहां से दुनिया भर में तेल के शिप जाते हैं या कार्गो शिप जाते हैं। उसने कहा है कि अभी तो होर्मुज बंद किया है, अलमंदेब भी बंद कर देंगे, तुम्हें तेल के एक एक बूंद के लिए तरसा देंगे। तो सोचिए, कल तक जो तिस्मार बन रहा था, जो कल तक दुनिया का बादशाह बन रहा था, कल तक जो दुनिया का सबसे बड़ा ठेकेदार बन रहा था अमेरिका, वो घुटनों पर है, घुटनों पर, अपने घुटनों पर है। और अब ईरान जो है वो सुपर पावर में तब्दील होता जा रहा है। और ईरान के पास असली धुरंधर है, उसके पढ़े लिखे 95% लिटरेसी है। तो अब तो साफ हो गया है कि ईरान परमाणु बम की तैयारी करके बैठा है। एक भी अमेरिका ने हमला किया तो सीधे सीधे वो इजराइल को नक्शे से खत्म कर देगा। सोचिए, 1.5 करोड़ की आबादी है इजराइल की, उसका क्या होगा। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं कि ईरान ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका ने हम पर हमला किया तो हम सीधे सीधे इजराइल को खत्म कर देंगे, हम इजराइल पर परमाणु बम मारेंगे। वहीं दुनिया भर के देशों ने अमेरिका का साथ छोड़ दिया है। स्पेन ने पहले ही साथ छोड़ा था, अब उसने सारे व्यापार खत्म कर लिए हैं। कनाडा ने कहा है कि अब हम अमेरिका से कोई हथियार नहीं खरीदेंगे। ब्राजील, मैक्सिको पहले ही साथ छोड़ चुका है। खाड़ी देशों से उम्मीद थी अमेरिका को कि कम से कम खाड़ी देश हमारे लिए लड़ेगा। अब खाड़ी देश बिल्कुल कतर हो, सीरिया हो, ओमान हो, बहरीन हो, सऊदी अरेबिया हो, संयुक्त अरब अमीरात हो, जॉर्डन हो, सीरिया हो, किसी भी देश ने अब तक नहीं कहा है कि हम अमेरिका के लिए लड़ेंगे। उन देशों को भी अमेरिका से मुक्ति चाहिए। पूरी दुनिया अमेरिका से मुक्त होना चाहता है। पूरी दुनिया अमेरिका को चाहता है कि अमेरिका एक बेहतर मुल्क बने। सोचिए, और डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका की क्या छवि थी, पूरी दुनिया से लोग वहां पढ़ने जाते थे, लोग अमेरिका जाने के लिए ललायित रहते थे। एक सनकी राष्ट्रपति ने अमेरिका को क्या कहा था, मागा, अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे, अमेरिका को रसातल में भेज दिया राष्ट्रवाद के नाम पर। क्या अब कह रहा है सेफ अमेरिका। सोचिए, तो दुनिया पूरी बदल गई है, पूरा खेल बदल गया। अब अमेरिका की बात कोई मानने वाला नहीं। और सबसे ज्यादा फायदा भारत को है। भारत को ईरान से सस्ता तेल मिलेगा। अब दुनिया भर के देश जो है वो ईरान से तेल खरीद रहे हैं।
देर सवेर ईरान खड़ा हो जाएगा। लेकिन सवाल है कि अगर अमेरिका के पास तेल नहीं जाएगा, इजराइल के पास तेल नहीं जाएगा तो ये क्या करेंगे? और उतनी ताकत तो ईरान के पास है कि वो चाहे तो 45 साल उसने प्रतिबंध झेला। अगर उसने 1 साल भी ईरान और इजराइल और अमेरिका का तेल रोक दिया तो सोचिए उसका क्या होगा। अमेरिका में तो अभी भी त्राहिमाम मचा हुआ है। $4 का तेल हो गया है, मतलब भारत के हिसाब से 400 रुपए लीटर। भारत के हिसाब से 400 रुपए लीटर तेल हो गया है। सोचिए अमेरिका फंस गया है, डोनाल्ड ट्रंप फंस गया है, उसको विदाई हो सकती है या जेल हो सकता है। और वही हालत नेतन्याहू की है। उसने एक मजबूत इजराइल को सड़क पर ला दिया है। एक ईरान ने पूरी दुनिया में साबित कर दिया है कि पढ़ाई लिखाई और विज्ञान के दम पर क्या हासिल हो सकता है। तो सोचिए युद्ध बड़ा भयानक हो सकता है। या तो अब इसमें युद्ध खत्म होगा या फिर परमाणु का इस्तेमाल होगा। ईरान ने साफ कहा है कि अगर हम पर परमाणु बम चला, अगर अमेरिका ने अब हम पर हमला किया तो हम सीधे सीधे परमाणु बम गिराएंगे। किस पर? इजराइल पर। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि 400 मिसाइलों की एक बड़ी खेप जो है वो ईरान के पास पहुंची है, जो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 10,000 किलोमीटर से लेकर 15,000 किलोमीटर तक है। और अगर ऐसा हो गया तो सोचिए अमेरिका का शहर भी जलेगा। तो देखिए आगे क्या होता है। जो भी होगा हम आपको लगातार अपडेट करेंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे एक्स पर वीडियो देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं नेशनल दस्तक पर, हमारे फेसबुक पर भी वो तमाम वीडियो देख सकते हैं। आप लोग हमारे साथ लगातार जुड़ते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।